देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जो सवाल आपने किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के अंदर कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, ये खबर कल से निरंतर टीवी पर रन कर रहा है, तमाम चैनलों में चल रहा है कि लक्षण पाए गए हैं और आज उनका टेस्ट भी कर लिया गया और शाम तक या कल तक रिपोर्ट भी आ जाएगा। कोई भी देश का नागरिक और विशेषकर मुसलमान कभी ये बद्दुआ तो नहीं कर सकता कि किसी को भी मुल्क में, किसी को भी, चूँकि मुल्क के लोग, बल्कि हम लोग तो कहते हैं पूरी दुनिया में ना हो, किसी को ख़त्म हो जाए, लेकिन साहब हमारे कहने से दुनिया नहीं चलती। दुनिया चलाने वाला कोई है और वो सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है, उसकी नज़र सब कुछ पर है। उसने इन्हीं तमाम गलत मानसिकता वाले लोगों की वजह से इस तरह के वबा को, इस तरह के समझिए मर्ज़ को दुनिया में भेजा है ताकि लोग अपने काम पर नज़रसानी करें, अपने सोच को बदलने की कोशिश करें और इंसानियत की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करें। आज टीवी पर साध्वी ऋतंभरा जी, एक बहुत बड़ी साध्वी हैं और सनातन धर्म की साध्वी हैं, वो बयान दे रही थीं। तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में ये लिखा है कि पहले जीने दो फिर जियो। बहुत बड़ा नारा, ये तो बहुत महान मामला था कि जीने दो तब जियो। लेकिन ईमानदारी के साथ आप देखिए कि आज मुल्क में सनातन धर्म में अगर ये है कि पहले जीने दो तब जियो, तो फिर सनातन धर्म के मानने वाले लोग ना तो जीने दे रहे हैं और न खुद जीने के रास्ते बना रहे हैं। इसलिए कि जब आप पड़ोसी को मारेंगे तो गोया कि आपने उसको निमंत्रण दे दिया है कि देर सवेर वो भी आप पर हमले करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो हरकत तबलीगी जमात वालों के साथ की, या यूं कह लीजिए कि तमाम भारत के माइनॉरिटी के साथ की, आज इनकी औकात को एक और ख़बर चली है कि इन्होंने कहा था कि दिल्ली की अस्पताल में बाहर के लोगों का इलाज नहीं होगा, लेकिन एलजी साहब ने कहा कि नहीं होगा। तो औकात पता चल गया केजरीवाल जी, कितनी है आपकी औकात। तो फिर पूरे भारत में आपने ये जो जहर फैलाया, जो आरएसएस नहीं कर सका, जो बजरंग दल नहीं कर सका, जो उस तरह की तमाम संगठन जिसको हम लोग बदनाम करते हैं, या जो बदनाम संगठन है, वो जो काम नहीं कर सका, वो काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया, सिर्फ तबलीगी जमात को टारगेट करके। आपको पता है तबलीगी जमात एक जमात है मुसलमानों में, कई जमातें हैं मुसलमानों में। अहले सुन्नत वल जमात की बहुत बड़ी तादाद है यहाँ भारत में। क्या कहते हैं, अहले हदीस जिसे हम कहते हैं, शाफई मसलक के मानने वाले बड़ी तादाद में। लेकिन इनकी इस हरकत ने, जो तबलीगी जमात के साथ हुआ, पूरे मुल्क के तमाम मसलक के मुसलमानों को उलझन में डाल दिया और तमाम मसलक के मुसलमानों पर माने शाब्दिक हमले, शारीरिक हमले, मानसिक हमले और आर्थिक हमले भी। इसलिए आर्थिक मैं बोल रहा हूं कि वो दृश्य अभी भूला नहीं गया कि फल बेचने वालों और सब्जी बेचने वालों और तमाम तरह के बिजनेस करने वालों के साथ क्या क्या हुआ है। तो ये सारे हमले जो हुए शुरू, वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की वजह से हुए। अगर अरविंद केजरीवाल तबलीगी जमात को टारगेट न किए होते, मरकज में ड्रामा न किए होते, अमित शाह जी से मिल के मरकज में जो ड्रामा केजरीवाल जी ने किया, वो ड्रामा ऐसा था कि भारत का मुसलमान उसको जीते जी कभी भूल नहीं सकता। और मौलाना साद जैसे नेक इंसान को और तबलीगी जमात, चलिए मौलाना साद साहब पर अगर तमाम लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं, मैं ही मान लेता हूं कि चलिए उनसे गलतियां, लेकिन वो बेचारे भोले भाले जमाती जिनको अल्लाह के नाम पर कहा गया कि निकलिए, वो निकले, जो अपना जान माल वक्त लेकर निकले। बंगाल से थे, बिहार से थे, महाराष्ट्र से थे, तेलंगाना से थे, उत्तर प्रदेश से थे, हरियाणा से थे। साहब उनकी क्या गलती थी साहब? उन्हें क्या पता था कि कोरोना आ रहा है?
उन्हें क्या पता था कि लॉकडाउन होने वाला है? अब वो जब आ गए, फंस गए। आपको पता है क्या हालात उनके साथ हुए? तमाम मस्जिदों में पता लगा लगा के ढूंढ ढूंढ के, जैसे आतंकवादियों को ढूंढा जाता वैसे तबलीगियों को पुलिस ढूंढने का काम कर रही थी। और उसके साथ गाली गलौज, मार पीट दिल्ली, उत्तर प्रदेश और भारत के और कई राज्यों में स्थानीय पुलिस ने किया। आपको पता है महाराष्ट्र में कितने पुलिस पॉजिटिव हुए और कितने पुलिस का देहांत भी हो गया? क्यों हुआ साहब? दिल्ली में आज खबर आई कि 5वीं मौत हो गई पुलिस की। कितना अफसोसनाक मामला। वो पुलिस जो हमारी सुरक्षा की गारंटी लेती है, वो हमारे प्रहरी है, और आज वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल ही नहीं, और रिपोर्ट आएगी आप देख लेना, इन लोग छुपाएंगे निगेटिव है, लेकिन निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि मौलाना साद और तमाम जमात वालों ने दिल के अंदर से रोकर बद्दुआ दिया है, और केजरीवाल को दिया बद्दुआ। बहुत रुलाया जमात वालों को केजरीवाल ने। ये बद्दुआ ऐसी चीज़ है, ये शराब ऐसी चीज़ है जो आसमान और ज़मीन के बीच उसे कोई हथियार रोक नहीं सकता, और वो इंसान के बस का नहीं है। इसलिए केजरीवाल जी के जो पार्टी है, अन्न पार्टी एंड प्राइवेट लिमिटेड, जो मनीष सिसोदिया और 3 ही 4 तो हैं, गोपाल राय, मनीष सिसोदिया और वो सबसे बड़ा लुटेरा सत्येंद्र जैन, मैं तमाम उस्तादों का उस्ताद, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, घोटालेबाजों का घोटालेबाज सत्येंद्र जैन, ये 4-5 इस बद्दुआ से नहीं बच सकते। लाख मुसलमान उनके सामने चमचागिरी कर लें, लेकिन मैं कह रहा हूं, मेरा दिल कह रहा है कि तबलीगी जमात के लोगों ने जो रोया है किनारे में जाकर, जो पुलिस की लाठियां खाई हैं, जो गालियां सुनी हैं, किसी कीमत पर ऊपर वाला सब देख रहा था। ऊपर वाला इनको नहीं बख्शेगा। इसलिए आपने जो सवाल किया है कि संक्रमित पाए गए हैं और ऐसा लग रहा है कि संक्रमण है और आज उनका टेस्ट भी हुआ है, मेरा मानना है कि वो संक्रमित हैं। और केवल वो नहीं, मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने जमातियों के साथ या मुसलमानों के साथ या किसी इंसान के साथ, मजदूरों के भी साथ, गलत मानसिकता के साथ, गलत जहन के साथ, गलत सोच के साथ अगर कोई मामला किया है, वो हमसे तो बख्शे जाएंगे, हम तो उनके लिए दुआ कर देंगे, लेकिन ऊपर वाला उन्हें माफ़ नहीं करेगा। इसलिए तमाम लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है। समय है कि देश के सामने आप कह दो कि हमने जो जमातियों के बारे में कहा था वो मेरी गंदी मानसिकता और गलत सोच का प्रतीक था, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूं। समय है कि देश के मजदूरों से कह दो कि हमने जो तुम्हें सड़कों पर हज़ारों किलोमीटर पैदल चलने को छोड़ा था वो मेरी गलत मानसिकता का प्रतीक है, इसलिए मैं मजदूरों से माफ़ी मांगता हूं। समय है कि उन गरीबों से कह दो जो भूख के कारण मर गए, उनके परिवार वालों से हाथ जोड़कर कहे ये नेता सभी कि हमारी गलत मानसिकता और गलत पॉलिसी के कारण आपके घर के लोग जो है दुनिया को छोड़ गए हैं, हम उसके लिए मुजरिम हैं, हम माफ़ी मांगते हैं। अगर माफ़ी मांगेंगे तो वो सब लोग आपको माफ़ करेंगे और ईश्वर भी, अल्लाह भी आपको माफ़ करेगा। और अन्यथा इस गलत मानसिकता के और गलत एजेंडे को आगे बढ़ाते रहेंगे तो ये कोरोना बड़ा समझदार हो चुका है। वो 2 महीना पहले था जो भूल से चला गया था वो घूमने निज़ामुद्दीन की गली में, वहाँ कुछ मिलता उलता नहीं है, वहाँ तो सिर्फ बिरयानी और चिकन उकन का होटल मिलता है सिर्फ, और सदरी उदरी का दुकान है, टोपी अतर खुश। कोरोना वहाँ से भागा जान बचा के और ढूंढा कि लुटियन जोन में चलो, VIP जोन में चलो। आज जानते हैं कई मंत्रालय सील हो चुके हैं, मंत्रालय में स्टाफ पाए जा रहे हैं। वो कौन सी जमात में गए? केजरीवाल जी बताओ किस चिल्ला की जमात में गए? मनीष सिसोदिया जी बताओ किस 3 दिन की जमात में गए? सत्येंद्र जैन जी बताओ किस मस्जिद में कितने घंटे का रुक कर आपने जमातियों के साथ खाना खाया? और अगर कहीं आपका कोई संपर्क नहीं है, फिर भी आप अगर संक्रमित हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपने जो पहले इस देश में एक बवाल फैलाया, हिंदू और मुसलमानों के बीच जो नफरत की दीवार खड़ी की, ये कहकर कि तबलीगी प्लान बना के, कितना बेशर्म इंसान टीवी पर कह रहा चबा चबा कर तबलीगियों ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, मैं तो कंट्रोल कर लेता। अब करो कंट्रोल, देखें कितनी हिम्मत है, कर लो कंट्रोल। अब तो तबलीगी नहीं है, 2 महीने से तो बेचारे मार खा खा के तबाह बर्बाद हो चुके, लूट गए, मर गए, तुमने भूखा मारा।
तुम्हारी गलत पॉलिसियों ने इंजेक्शन तक की बात लाई सामने। तुम्हारे डॉक्टरों ने कहा कि हम इंजेक्शन देके मार देंगे इनको, ये धरती के बोझ हैं। आज खुदा कह रहा है, ईश्वर कह रहा, अल्लाह कह रहा, भगवान कह रहा कि तुम जैसे लोग धरती के बोझ हो, और बहुत जल्द इंसाफ जो है वो तुम्हारे साथ होगा। इसलिए हम बख्श सकते हैं, भारत के लोग ना माफ़ कर सकते हैं, ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। बस यही मुझे कहना है। ईश्वर के सामने झुकिए। अगर ज़रा भी ईमान बाकी है तो वो लोग जो मुजरिम हैं वो स्वयं जानते हैं कि मुजरिम कौन है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो सबका दिल जान रहा है कि कौन किस मानसिकता के तहत कौन सा बयान दिया है। आज भी वो लोग क्षमा मांगें, तौबा करें। मुझे उम्मीद है कि कोरोना वायरस इस देश को अलविदा कहकर चला जाएगा, वरना इस देश में जो कुछ अब होगा इन राजनेताओं की गलत मानसिकता और गलत पॉलिसी के कारण होगा।